हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ और आज हम लोग जो है पीटी का प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रैक्टिस सेट 2 को इतना प्यार देने के लिए। और ऐसा ही प्यार हमेशा बनाए रखिए। और इसी तरह मैं आपको जो है रोज़ के रोज़ आपको नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और इनका जो है शासन कब से कब तक रहा है? इनका शासन रहा है 298 से 273 ईसा पूर्व तक इनका जो है शासन था। ये दूसरा मौर्य सम्राट था और ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें। तो त्रिपिटक किसकी है? बौद्ध की। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पाल साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था? गोपाल था। ठीक है। और वह जो है बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने क्या किया था? एक विहार का निर्माण कराया था। जो है गोपाल जो है लगभग 750 से 770 ईस्वी तक जो है उसने शासन किया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ठीक है। देखिए भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश शासक जो था वो गुलाम वंश था। कौन सा था? गुलाम वंश। इसने जो है 1206 से लेके 1290 तक इन्होंने जो है शासन किया था। एक सेकंड रुकिए। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो जो शिवाजी महाराज थे उनके शासनकाल में मंत्रिपरिषद जो था उसको हम किस नाम से जानते? अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। किस प्रधान से? तो ये अष्टप्रधान के नाम से जाता था। इनके अंतर्गत जो 8 मंत्री नियुक्त किए जाते थे वो कौन कौन से होते थे? देखिए पेशवा होता था, अमात्य होता था, ठीक है, मंत्री होता था, सचिव होता था, सुमंत होता था, सेनापति और पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। तो कौन थे? ये अष्टप्रधान इनके वहाँ पे थे। ठीक है, तो ये अष्टप्रधान सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में बम्बई में जो आचार्य केशव चंद्र सेन थे इन्होंने की थी। ठीक है, केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेके आत्माराम पांडुरंग ने की थी, सॉरी। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो देखिए काकोरी षड्यंत्र जो है ये हमारा 9 अगस्त 1925 को, कब? ये 1925 को, कब? 9 अगस्त। ठीक है, ये 9 अगस्त 1925 को जो है सहारनपुर से चंबा के लिए काकोरी नामक स्थान पर 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जो थी ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। ठीक है, तो ये जो सरकारी खजाना लूटा गया इसी को जो है अब जो है काकोरी कांड कहते हैं, लेकिन अब ये है काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। तो इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। जबकि जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो क्या हो गए थे? वो फरार हो गए थे, इसलिए उनको फांसी नहीं हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। फिर है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउन में स्थानांतरित की थी? तो देखिए जो भारत सरकार अधिनियम था 1858, इसके द्वारा जो था भारतीय प्रशासन का नियंत्रण जो ब्रिटिश इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया था। ब्रिटिश इंडिया ने जो कंपनी से छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है,
यानी कि ये क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था, भेज दिया गया था। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। तो इसलिए इसका जो है कौन सा हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन का स्थानांतरित क्या कहा गया, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी भूमिका थी। तो देखिए जो मोतीलाल नेहरू के जो साथ थी वो, तो ये जो है ये हमारा चित्तरंजन दास हो जाएगा। यानी कि देखिए ये जो हमारी स्वराज पार्टी का जो निर्माण हुआ था ये असहयोग आंदोलन की जो है असफलता के बाद 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 1923 में हुआ था। ठीक है, और इसके जो हैं जो अध्यक्ष थे वो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास थे, और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो जो जैव विविधता है वो साइलेंट वैली यानी कि केरल में पाई जाती है, यानी कि शांत घाटी। ठीक है, ये जो है भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो है जगह कही जाती है, जो भारत में जो है सबसे ज़्यादा यहीं पे जैव विविधता है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। देखिए भागीरथी तथा अलकनंदा नदी जो है जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे इसका नाम गंगा हो जाता है। ये दोनों नदियाँ जो उत्तराखंड के देवप्रयाग जो है वहाँ पे मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये कह रहा है कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। तो देखो सबसे ज़्यादा चमकीला जो है वो हमारा शुक्र है। ठीक है, इसे जो है सुबह का तारा और भोर मतलब और शाम का तारा दोनों कहा जाता है, यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों तारा इसी को कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। तो देखिए दुनिया की जो सबसे बड़े ताज़े पानी की झील है वो लेक सुपीरियर झील है। देखो ये जो विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है वो लेक सुपीरियर झील है। ये कहाँ जो है, ठीक है, और जो सबसे बड़ी झील जो है वो खारे पानी की वो जो है कैस्पियन सागर है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। क्या है, अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 2695। 2695। ठीक है, और दादा बेटा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो है चोटी है। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई 2637 है। दादा बेटा की कितनी है, 2637 है। ठीक है, चलिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो राजकृष्ण ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, जो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जो पद है वो भारतीय अर्थशास्त्री जो थे ये राजकृष्ण की देन है। ये राजकृष्ण जो थे ये भारतीय अर्थशास्त्री थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो वो भारत में जो है वो प्राच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो जो भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः बड़ी मात्रा में प्राच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जो किसानों में गरीबी के मुख्य कारण का एक जो है कारण है। फिर देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। देखो भारत में जो है MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये दूध से है। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है। देखो वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय जो घाटा है वो 6.4% है। ठीक है, संविधान में के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। ये किस सूची में वर्णित है। ठीक है, तो ये 11वीं सूची में वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें जो है 11वीं, इसमें जो है कितने विषय हैं, ये 29 विषय हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, कितने विषय हैं, ये 29 विषय हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सरकार
राज्य में पराजित हो जाए तो क्या होता है। देखिए, अगर सरकार राज्य में पराजित हो जाएगी तो सरकार का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा, संसद भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। तो देखिए कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि होगा क्या, जब देखिए जब सरकार राज्य में पराजित हो जाएगी तो देखो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता चल होना चाहिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति जो संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति का निर्वाचित होने की आर्यताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसके अनुसार उम्मीदवार को पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन क्या क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आर्यता हो, उसके पास भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। नहीं, लाभ के पद वाला जो है नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ये कहीं पे भी हमारे संविधान में नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार हो उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए देखिए भाग 5 जो है मूल कर्तव्य, ये हमारे सुमेलित नहीं है। भाग 2 जो है वो नागरिकता है। भाग 3 में हमारे मूल अधिकार हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है वो 25 साल है। ठीक है, लेकिन ये किस अनुच्छेद के तहत है, ये 84 खा, ये इसमें वर्णित है कि लोकसभा के लिए जो निर्वाचित होने के लिए जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, वो 25 साल होनी चाहिए। न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में जाना जाता है, तो ये जड़त्व के नियम के जाना जाता है। इसी को हम लोग इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो प्रति सेकंड दोलन होता है वो आवृत्ति कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फिर कहा है न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो इसका हिसाब से ये लिथियम हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जो है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो ये थे न्यूलैंड, इन्होंने जो अष्टक का नियम दिया था, इनके हिसाब से जो द्रव्यमान जो सारणी बनी थी उसमें परमाणु द्रव्यमान जो है, जो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किए गए थे। ठीक है, तत्व का ये इसमें जो प्रत्येक 8 में तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान था। जो न्यूटन के अष्टम नियम में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान है, इसलिए इसीलिए गुणधर्म समान है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम की अधिक समानता भी है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। देखो, दूध में जो है कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसी के कारण दूध सफ़ेद भी होता है। ठीक है, और जो गाय का जो दूध होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, उसमें कैरोटीन की उपस्थिति होती है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण से होता है। देखिए, जो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं कि मैथ स्टार्ट हो रही है, उसको लगाते हैं। देखिए, ये हमें सारे क्यूब दिए गए हैं। जो 1331 है ये 11 का क्यूब होता है। फिर ये हमारा 9 का क्यूब होता है, और ये जो हमारा अच्छा सॉरी
सॉरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है जिसकी वजह से वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखिए ये क्यूब है तो ये 11 का क्यूब होगा, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हमारा होता है 27 का, और ये 512 है तो ये हमारा होता है 8 का क्यूब होता है, तो -8। ठीक है, तो 11 और 27 हो जाता है हमारा 38, 38 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 30। देखिए मैथ लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ें बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे हमारे स्क्वायर हो गए तो स्क्वायर हमें कम से कम नहीं तो 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, और क्यूब जो है वो हमें 20 तक तो क्यूब भी याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17 और 50% अधिक हैं तो संख्याओं का अनुपात। देखिए उसने कहा है जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से इतनी है क्रमशः। तो देखो जब दो संख्याएं हैं तो तीसरी संख्या मान ली हमारी 100 होगी, तो पहली 117 बड़ी है तो वो 117 हो जाएगी, दूसरी 50 बड़ी है तो वो कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। हमको यहीं से इनका क्या बताना था, अनुपात बताना था। देखो तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 नेम 27, 3 पचे 15, तो 39 और 50 ये किस में ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये चौथे ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये हमसे कह रहा है, देखो इसमें क्या करना है, इसमें सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी नियम ऐसे तो लग नहीं पाएगा कि ऊपर और नीचे किसी भी तरीके से हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें। तो देखते हैं, पहले 32 को हम लोग तोड़ लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, ये हो गया। और 18 को तोड़ दो, तो 18 किस में टूट जाएगा, 2 तियाँ 6 तियाँ 18। ठीक, और ये बटे में क्या हो जाएगा 50, तो देखो 50 क्या हो जाएगा, पचम 25 दूना 50 माइन प्लस क्या हो जाएगा, दो कितना है 8, तो अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाहर क्या क्या आ सकता है। देखिए जब भी कभी अंडर रूट के अंदर हो तो पेयर बना लीजिए, तो ये पेयर बनेगा तो इसका एक बाहर आ जाएगा, तो यानी कि ये 2 बाहर आ गया, और इसका पेयर का 2 बाहर आ गया, अंडर रूट अंदर बचा 2, फिर ये माइनस यहाँ पे 3 3 तो 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, फिर बटे में 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे प्लस 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, देखिए दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा, एक सेकंड या नीचे वाला हटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 4 रूट 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा ये 4 माइनस 3 ब्रैकेट में और अंडर रूट 2, नीचे से रूट टू कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 5 2 7, तो 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है 572 रुपये में कुर्सी बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, तो यानी कि ये जो 572 है इसी को बेचता है तब इसमें इसका 30% का लाभ शामिल है, तो 30% का लाभ शामिल है तो मतलब 130 हो गया, और इसको 100% पे बना दो तो ये 13 से 13 और 13 चक्कू 52 बचा 5, 13 चक्कू 52, और ये 0 0 चला गया था, बचा 440, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 440। चलिए आगे देखते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, तो देखिए 15 व्यक्ति तो 32 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 15 है, तो इनकी टोटल आयु यहाँ से आ जाएगी 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45 और 3 48। ठीक है, 2 और व्यक्तियों को शामिल किया जाता है तो 32 के अब 2 34 हो गए, उनकी औसत है 3 बढ़ जाती है, तो पहले 15 थी अब 18 हो गई। ठीक है,
पहले तो यहाँ से देख लेते हैं, 18 चक्कू 72, 7 हासिल, 18 54, 18 54, 54 और 7 61, इतना मिला हमको 612। ठीक है, फिर उसने कहा नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर हो, तो यानी कि जो दो व्यक्ति आए थे तो ये x और माइनस वाई बराबर इनका 7 है। यहाँ से पहले तो हम लोग x और y निकल आएगा, तो 10 में से 2 में से 0 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 1 4, और ये x प्लस वाई बराबर हमको कितना मिल गया 132। बाई से बाई चला जाएगा, 32 से 7 139 हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में 2। देखिए मैं थोड़ा सा गलत पड़ गया, जिसकी वजह से देखिए सवाल गलत हो गया। यही होता है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाए तो आपका सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाता है। देखिए मैंने गलत क्या पढ़ा इसमें, मैंने ये गलत पढ़ा कि कितने व्यक्ति थे, व्यक्ति कितने थे 15, और औसत आयु कितनी थी उनकी 32 की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। फिर उसने कहा 2 व्यक्ति शामिल हो जाएं, तो 15 के 17 हो गए, और औसत आयु कितने से बढ़ जाएगी 3 से, तो ये 35 हो जाएगा। और जब यहाँ से निकाल के लाएंगे हम लोग तो ये 17 और 35 हो जाएगा 595। ठीक है, फिर उसने कहा इन दोनों का अंतर, यानी कि एक की आयु x होगी, एक की y होगी, और दोनों का अंतर कितना है 7। और यहाँ से जब हम घटा के लाएंगे तो 480 और 5, तो 20, 95 और 20 115, तो ये मिलेगा ये x माइनस वाई था, ये x प्लस वाई इक्वल टू 115। बाई बाई कट जाएगा, 7 और 5 12, 122 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 122, तो 2, यानी कि x इक्वल टू 61 मिल गया हमें। तो उसने नए व्यक्ति की, छोटे व्यक्ति की आयु पूछी है, तो देखिए छोटे व्यक्ति को इसमें जो यहाँ से जो बड़ा व्यक्ति है तो x बड़ा हो गया, तो यानी कि 61 माइनस वाई बराबर 7, तो 7 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा 11 में से 7 गया 4 और 5 54, तो यानी कि छोटे व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी तो मैं थोड़े दिनों बाद अपने चैनल पे मैथ की बेसिक क्लास चलाने वाला हूँ, वहाँ से आप लोग इसका बेसिक सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तरायण का विलोम क्या होता है, तो देखो उत्तर फिर दक्षिण, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा दक्षिणायन। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश में गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए जिसका व्यक्ति विदेश गया हो वो प्रोसित पति का होता है। देखिए ये किस में है, पति का, ये भी है प्रोसित पति का, ये है, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उसने नहीं पूछा है। चलिए देखते हैं। हंस सुता, ये तो यमुना का पर्यायवाची होता है। अर्कजा, ये भी यमुना का पर्यायवाची होता है। कृष्णा, ये भी यमुना का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो बचता कौन सा, ये कुलकंसा। ठीक है, ये कुलकंसा जो है नदी का पर्यायवाची होता है, ना कि यमुना का। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्या कह रहा है। 39 नंबर कह रहा है प्रयोजन के समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, देखिए प्रयोजन का जो समानार्थी शब्द होगा, प्रयोजन मतलब होता है कुछ कार्य को करना या होना, जैसे इस तरीके से। तो देखिए हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, ये सब क्या है, ये इसके समानार्थी हो जाएंगे। और ये नियोजन जो हो जाएगा ये इसका विलोम हो जाएगा। फिर पूछा गया बहिष्कार का संधि विच्छेद करना है, तो देखिए ये बहिष्कार जो है, जो हमारा इसका संधि विच्छेद होगा, ये हमारा विसर्ग संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है विसर्ग से पहले यदि इकार या उकार हो तो विसर्ग के बाद का जो देखते हैं का, खा और पा, फा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। और ये मैंने अपने चैनल पे जो विसर्ग संधि पढ़ाई है उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि किस में क्या हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बही प्लस कार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 40 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है ये हमसे कह रहा है कि पैराग्राफ पढ़ना है।
ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ से इसको रोक के और इसका जो है पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद में जो है आप लोग इसको आराम से अपना आंसर कीजिएगा। मैं तो आपको जो है यहाँ से पढ़ चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आप इसको जो है वीडियो को रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, इसमें जो कह रहा है कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट सी वांटेड टू हाइड। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा दैट इज़ वाज अ चीप कॉपी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज वाज अ चीप कॉपी। ठीक है, ये जो है जो महिला लेखक है उसने जो है कबाड़ी बाज़ार में जो कोट था वो डॉलर में जो ख़रीदा था उस पर क्रिश्चियन बॉयर का लेबल लगाकर, तो जो उस पर था लेबल लगा हुआ था, इसलिए जो महिला है बाज़ार से घर पहुंचने पर उस लेबल को कोट से हटा देती है, क्योंकि उस लेबल से जो है उसके मालिक को उस कोट के जो मतलब सस्ता होने का पता चल जाता। तो जो है कीमत ना पता चले इसलिए जो है वो उस पे से हटा देती है कि जिससे उसकी सस्ते हो या महंगा पता ना चले। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है द ऑथर वुड प्रिफर टू बी सीन वियरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लॉथ एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट जो है उस किसके लिए कह रहा है, ये हमसे कह रहा है दोज विद द क्रिश्चियन डर लेवल एनी जापानीज ब्रांड क्लॉथ स्टिच्ड बाय हरसेल्फ दोज। ये जो क्रिस्टीन बॉयर का जो इसमें लेबल लगा हुआ था इसी वजह से उसने ये हटा दिया था कि जिससे उसके चीप होने का पता ना चले, इसीलिए यही हो जाएगा इसमें। वाई इज हर बॉस एंग्री, उसका जो बॉस था वो एंग्री क्यों हुआ था। देखिए जब हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमको उसमें ये साफ साफ दिख जाएगा कि वो एंग्री क्यों हुआ था। बिकॉज जो एम्प्लॉय जो थे उसके एम्प्लॉय बहुत लेट आ रहे थे तो इसलिए वो एंग्री हुआ था। फिर इसमें जो एनोनियम दे रखा है एमिएबल। ठीक है, जो एमिएबल होता है ये होता है सर्वप्रिय, सुशील, सौम्य, या जैसे कह सकते हैं कि सबका प्यारा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो सबका प्यारा होता है वो कौन होता है, ये फ्रेंडली ही सबका प्यारा होता है, क्योंकि वो उसका नेचर फ्रेंडली जो है तो वो सबसे प्यार करने वाला हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गिव एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ए आई एम, एम देखो एम मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है, उद्देश्य या प्रयोजन। ठीक है, तो देखो अगर उसका हमें एंटोनियम पूछा जाएगा तो देखिए पर्पस भी वही होता है। ठीक है, और उसका हमसे एंटोनियम पूछा गया है तो एंटोनियम हो जाएगा जो गोल ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंड, इसका पूछा है गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग। एम मतलब उद्देश्य होता है और प्रयोजन वगैरह होता है का पर जो है उसका पर्यायवाची जो हो जाएगा। लेकिन इसमें पर्यायवाची कहाँ पूछा है, इसका तो सिनोनियम मतलब एंटोनियम तो उसका विरोधी होता है तो यानी कि विलोम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। वैसे इसका तो सिलेक्शन करेज मतलब बहादुरी होते हैं, शॉर्ट। देखिए इसमें से तो और तो कोई हो नहीं सकता, तो इस हिसाब से तो ये पर्पस हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो गुगली क्रिकेट में होती है और गैम्बिट किस में होता है। ठीक है, तो गैम्बिट जो है वो शतरंज में होता है, किस में होता है, शतरंज में। ठीक है, फिर इसमें से जो कूट भाषा दिया गया है पावर कट और उसका ये दिया गया, तो उसी कूट भाषा में हमें ट्रैकिंग का बताना था। देखिए पी के बाद में हमको टी पे पहुंचना है, कितने पे पहुंचेंगे, देखो पी क्यू आर एस टी 4 बढ़ा, ओ के बाद पी क्यू आर 3, फिर डब्ल्यू के बाद एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो यानी कि 4 बढ़ा, फिर ई एफ जी एच, तो यानी कि हर बार 4 3 4 3 4 3 का गैप चल रहा है। तो पहले टी के बाद 4, टी यू वी डब्ल्यू एक्स। देखिए इसमें जो एक्स वाला है वो देखते हैं,
ये आर वाला है, इसको काट दो। ये एक्स वाला, ये एक्स वाला है, और ये डब्लू वाला है, इसको काटो। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। उसके बाद 3 बढ़ाना था, आर एस टी यू। तो देखिए यू, ये बी, इसको भी काट दो। ये सही हो गया। चलो हमें पूरे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है पी क्यू का भाई है। तो जो पी है वो क्यू का भाई है, तो ये प्लस का साइन लगा लिया। देखिए जो प्लस होता है वो हमेशा मेल को दर्शाता है और फीमेल के लिए माइनस। तो देखिए इसमें उसने ये तो कह दिया कि पी क्यू का भाई है, लेकिन क्यू का जेंडर नहीं बताया, तो हम लोग इसके लिए कोई भी साइन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा एस पी का पिता है। एस जो है वो पी का पिता है, तो इसके लिए भी हमने प्लस लगा लिया। ठीक है, आर एस का भाई है। आर जो है वो एस का भाई हो गया। टी आर की माँ है। टी जो है वो आर की माँ है, तो ये ऊपर टी चला गया और उसके लिए ये माइनस लग गया। ठीक है, तो पी का टी से क्या संबंध है? तो पी का टी से, तो देखिए ये इसके पापा हैं, ये इनकी माता है, तो पी का टी से संबंध ये उनका पोता हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में दे रहा है? ये 48 का सी में दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पति था। ठीक है, तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? देखिए जब हमसे यहाँ पे कम दिन है, ठीक है, तो अब हमको तो ज़्यादा चीज़ें तो चाहिए नहीं है। चलिए देखते हैं। 27 दिसंबर है और दिसंबर में कितने दिन बचे? 28, 29, 30, 31, यानी कि ये दिसंबर में 4 दिन बचे। फिर जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 2 4 5 20, तो 28 दिन है क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। और 1 मार्च, तो 4 5 6 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1, तो 3 2 5 और 1 6। इसको 7 से भाग दे दो, तो 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। तो 1 बचा, तो बृहस्पति था, अगला शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्देश 4 शब्द दिए गए हैं, जिन्हें में से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असमान है। जो उस समान शब्द का चयन कीजिए, जो असमान शब्द है उसका चयन करना है। देखो शहनाई, सैक्सोफोन, मैंडोलिन और बांसुरी, ये तीनों जो हैं ये किससे बजाए जाते हैं? ये मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। और मैंडोलिन जो है वो स्ट्रिंग आधार यानी कि तार वाला जो है उस तरीके से वाद्य यंत्र है। तो ये अलग कौन सा हो गया? ये वाला अलग हो गया। फिर हमसे ये कहा गया है कि जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरस्कार पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए मैंने अपने चैनल पे ही करंट का वीडियो डाल रखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि 2022 में जो विंबलडन है जो 2022 का पुरुष का किसने जीता और महिला का किसने जीता है। तो पुरुष का मैंने उसमें साफ साफ बताया है कि नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच जो हैं ये कहाँ के हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ के हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। चलिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु PIVOT नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया? देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल पे जो करंट का वीडियो अभी 100 क्वेश्चन डाले हैं उसमें से ही आया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको अभी आगे के 200 क्वेश्चन और मैं डालने वाला हूँ, वो भी आपको कल मिल जाएगा। तो उसमें भी देखिएगा आपको वहाँ से करंट वहीं से आ रही है। अभी तक जो भी करंट के 2 क्वेश्चन आए दोनों मेरे बढ़ाए हुए करंट के ही आए हैं। ठीक है, तो ये जो है IIT मद्रास का है। जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो देखो रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है ये किश्तवाड़ा जिले में जो है चिनाब नदी निकली है, ये उस पे किया जा रहा है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, 55वां क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? देखिए ये भी क्वेश्चन मेरे ही जो मैंने करंट का क्वेश्चन डाल रखा है
ये उसी में से आया हुआ। और ये कौन है, गीता गोपीनाथ हैं, ये उन्हीं को जो है उसमें अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देखिए, ये जो इसकी शुरुआत जो की गई है, ये असम में की गई है, असम के जोरहाट में की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो देखिए, पीयूष गोयल के स्थान पर जो अमिताभ कांत को इन्होंने नया शेरपा चुना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जो है 57वां क्वेश्चन है, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो ये भारत जो है 180 देशों की सूची में 150वें स्थान पे है। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, तो वो क्वाड समूह में 4 देश हैं। कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, तो इसमें कौन सा नहीं है? ये न्यूजीलैंड नहीं है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। यह चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा था? तो देखो, जो आसानी जो है इसने ये किस देश ने रखा? तो ये श्रीलंका ने रखा था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ आया था? ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को इसने प्रभावित किया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी किस देश में है? देखिए, जो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है ये फिलीपींस में है। कहाँ पे? फिलीपींस में है ये। फिर 61वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए, जो शास्त्रीय नृत्य है तो ये कथकली, ये भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा, ये देखिए ये हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये क्या है? ये लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? पंजाब का। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फिर विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पे है? तो ये हमारा तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, फिर चलो मिलान करना है। मिलान करना देखते हैं क्या क्या है। ये कह रहा है अमजद अली खान। ठीक है, तो देखो अमजद अली खान जो है ये सरोद बजाते हैं। ठीक है, अली हुसैन जो है ये अली हुसैन शहनाई बजाते हैं, तो ये अली हुसैन शहनाई के लिए आ जाएगा। फिर हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते हैं, तो ये हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए आ जाएंगे। अल्लाह रखा तबला आ जाएगा। तो देखो, यानी कि ए का 2, तो ए का 2, तो यानी कि ये तो काट ही दो, ए के 2 के लिए, तो ये तो है नहीं, तो ये काट दो। अब बचे कौन कौन से हमारे पास? दूसरा और तीसरा। फिर देखते हैं। फिर 2 का 4, तो 2 का 4, तो यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो इंडोनेशिया की मुद्रा है वो क्या है? जो देखिए, इंडोनेशिया की मुद्रा है वो रुपया है। रुपया, इसमें पा में छोटी की मात्रा लगती है ये, और जो रुपया जो है ये भारत की है। फिर देखिए, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसने जीता? देखिए, जो अब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पूछ रहा है, ठीक है, तो ये भारतीय लेखिका हैं, इन्होंने जीता है। इनका नाम क्या है? गीतांजलि श्री नाम है इनका। ठीक है, और इन्होंने ये है अपन उपन्यास किस लिए जीता है? ये रेत समाधि जो है इसको जो है लिखा है, वो भी लिखा क्या है? इन्होंने ट्रांसलेट किया है। ये अंग्रेजी में टॉम ऑफ सैंड नाम से था, इसको इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, चलिए मई 2022 में संपन्न UEFA चैम्पियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो देखिए, ये किसने जीता है? ये जीता है रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है 69 नंबर में, जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? देखो,
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी यानी कि आईफा का पूछा गया है। देखो जो आईफा का जो था, तो ये आईफा में शेरशाह को सबसे बढ़िया मूवी बताया गया था। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सॉरी, ये मनाया जाता है 7 जून को। चलिए आगे हमको जो है पैराग्राफ दिए गए हैं जिनसे हमसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग इसको पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इसको पढ़िएगा, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे और बाकी इसको जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। क्या है, कह रहा है उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। किन उद्योगों को? तो देखिए जब हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये पैराग्राफ की बिल्कुल शुरुआत में ही दे रखा है कि जो है उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो कम संसाधनों से शुरू किया जा सकता है। किससे? जो कम संसाधनों से शुरू किया जा सकता है। तो 71 का 1 हो जाएगा। फिर मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? तो जो मशीनीकरण से तात्पर्य हमारा पैराग्राफ में दिया गया है, वो दिया गया है मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग दिया गया है। ये हो गया सेकंड नंबर आपका, ये हो जाएगा। फिर 73वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु उद्योग को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या अवधारणा थी? तो देखिए पैराग्राफ में जो बताया गया है कि गांधी जी की जो अवधारणा थी वो ये थी कि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो ये किसमें है? चौथे ऑप्शन में। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है 74 में भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? तो देखो भारत जैसे देश जो है यहाँ पे लघु उद्योग धंधों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ में जो है बहुत से लोगों को जो है काम की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है तो उनको काम की ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। फिर 75वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार परश्रय शब्द का भाव क्या है? देखिए जो परश्रय शब्द है उसका भाव है जो संरक्षण देना है। क्या है? संरक्षण देना। ये आप लोग जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे दूसरा एक पैराग्राफ है वो भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा पैराग्राफ है, आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे मेरे वतन के लोगों, फिर डैश डैश गीत के बारे में क्या सच नहीं। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब हम लोग आराम से एक बार में समझ में आ जाएगा। तो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिखा है मेरे वतन के लोगों, फिर इसके बारे में जो सच नहीं है वो ये है मन्ना डे के सुर दिया। इसमें जो है मन्ना डे ने सुर नहीं दिया था। ठीक है, श्री रामचंद्र ने संगीत दिया था, लता मंगेशकर के जो स्वर दिया था और प्रदीप ने इसको लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण क्या था? देखिए जो 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग जो थी वो मनाने का ना कारण जो था वो हज़ारों युवाओं का जो था वो क्या था? शहीद होना था, इसलिए उसमें कोई उमंग नहीं बची थी। ठीक है, मनाने की कोई उमंग ही नहीं रह गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? देखिए जो रक्षा मंत्रालय, ये पैराग्राफ के हिसाब से रक्षा मंत्रालय को जो सूचना दी गई थी कि गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार करने की सूचना दी गई थी। उनको कहा गया था कि जो हम लोग गीत प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी चुनौती को स्वीकार कीजिएगा। ठीक है, तो गीत प्रस्तुत करने की चुनौती को स्वीकार करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ क्या है? देखिए जो पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है विश्वासघात करना। जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? देखो जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय इसलिए लिया गया जिससे भीड़ जुटाई जा सके। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए ये वाली क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको इसकी डीआई मैं अलग से करा के दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि डीआई सर आप अलग से बिल्कुल कराइए जिसमें समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं इसके चारों डीआई मैं आपको अगले वीडियो में जो है बना के दे दूँगा, जहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो इसलिए आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
ठीक है, आज के लिए वीडियो यहीं पे। और डीआई का वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए, जैसे आपने कल वाले वीडियो को देखा और अपना प्यार दिया, ऐसे ही वीडियो को देखिए और प्यार दीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।